हेलो बच्चों, एक बार फिर से नए टॉपिक में आपका स्वागत है। तो टॉपिक रहेगा आज का एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो सबसे पहले हमें सेक्टर और सेगमेंट का पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास सर्कल में कुछ इस प्रकार का डायग्राम है या ट्रायंगल है या कोई कोड ड्रॉ की गई है जिसे हम जीवा भी कहते हैं। ठीक है। तो जो कम पोर्शन होगा, जो शेडेड जो कम पोर्शन होगा उसे हम माइनर सेक्टर या माइनर सेगमेंट बोलेंगे, और जो लार्जर जो पोर्शन होगा, जो बड़ा जो पोर्शन होगा उसे मेजर या सेक्टर या मेजर सेगमेंट बोलेंगे। तो इसका हमारे पास जो फॉर्मूला है वो आपने याद रखने हैं कि फॉर्मूला कौन से रहेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, थीटा हमारे पास दिया रहेगा हर क्वेश्चन में, अगर नहीं दिया रहेगा तो उसे फाइंड आउट करना है। ठीक है। और रेडियस हमारे पास गिवन होगा, तो इसका फॉर्मूला रहेगा एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर, दैट इज़ एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि जो हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई सर्कल है उसकी कोड ए बी है और हमें बोला गया है कि माइनर सेगमेंट का जो है वो एरिया निकालो, तो एरिया के लिए यही फार्मूला रहेगा। और आपको बोला जाए कि लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर, और इस जो माइनर जो सेगमेंट या सेक्टर है उसकी जो लेंथ ऑफ आर्क है वो निकालिए, तो उसका फार्मूला रहेगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो ये दोनों फार्मूलाज आपने ध्यान रखने हैं। तो आइए करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो वी नो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला है वो हमें पता है। गिवन जो हमारे पास जो पार्ट है सबसे पहले वही लिखेंगे। गिवन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब हमें एरिया का फॉर्मूला जो है वो हमें पता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। वो सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है, 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की जगह हम 22/7 पुट करेंगे। ये भी पता होना चाहिए कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, आर की स्क्वायर है तो इसको ऐसे करेंगे। जो कटेगा वो काटते 6 6 या 36, 6 से 6 कटेगा, ये हमारे पास आएगा 22/7 इंटू 6। ये हमारे पास जो है वो यूनिट से लगाना ना भूलें। आप मल्टीप्लाई कीजिए 22 को 6 के साथ अपॉन में 7, उससे डिवाइड कीजिए, जो आंसर आएगा वो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में जो होगा वो एरिया होगा। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। क्वाड्रेंट दैट मीन्स सेक्टर या सेगमेंट ही है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो इसमें सर्कमफ्रेंस दी गई है, तो वी नो हमारे पास सर्कमफ्रेंस क्या होती है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। दैट मीन्स 2 पाई आर इज इक्वल टू किसके बराबर दिया गया है, 22 के बराबर। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 2 अपॉन ये 2 पाई मल्टीप्लाई में था, इस साइड डिवाइड में आएगा, 2 11 जा, आर इज इक्वल टू 11 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू 22/7, 7 ऊपर आ जाएगा, 22 नीचे रहेगा, ये इससे कट जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर जो है वो रेडियस आएगा। और इसके बाद जो हमने फॉर्मूला ऊपर लगाया, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से एरिया निकलेगा। ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास रहेगा वो एंगल निकालने के लिए रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि क्वाड्रेंट हमेशा 4 ही होते हैं। ठीक है। तो हमें फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, सिर्फ एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए कहा गया है। तो सेंट्रल एंगल ऑफ सर्कल होता है हमारे पास 360 डिग्री। ठीक है। सेंट्रल एंगल तो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, तो मैं इसको डिवाइड बाय 4 करूँगा, ये मेरे पास 90 डिग्री आएगा। तो मेरे पास फर्स्ट एक जो क्वाड्रेंट आएगा उसका एंगल आएगा 90 डिग्री। अब मैं डायरेक्ट फार्मूला में पुट करूँगा 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई, पाई की वैल्यू 22/7 रहेगी, इंटू आर स्क्वायर, आर की जो है 7/2 पुट किया जाएगा। जो सॉल्व करके आएगा वो हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होगा। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज़ 14 सेंटीमीटर। दैट मीन्स रेडियस हमारे पास दिया गया है, जो मिनट हैंड मिनट की सुई होती है घड़ी की, उसकी जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर दी हुई है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में उसने कितना एरिया जो है वो कवर किया या स्वेप्ट किया, वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें 5 मिनट में उसका एंगल निकालना पड़ेगा कि 5 मिनट में उसका कितना एंगल होगा। तो हमें पता होना चाहिए जो मिनट हैंड है, एंगल डिस्क्रिप्टेड, डिस्क्रिप्टेड या स्वेप्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है। एंगल डिस्क्रिप्टेड बाय मिनट हैंड इन
60 मिनट्स। 60 मिनट्स में जो है वो कितने डिग्री का एंगल, 360 डिग्री। दैट मीन्स जो सेंट्रल एंगल होता है हमारे पास सर्कल का वो आएगा। तो एंगल अब उसके बाद निकालेंगे, डिस्क्रिप्टेड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में कितना आएगा, ठीक है। तो 60 मिनट्स में कितना निकाला, 360 डिग्री, ठीक है। अगर मैं दोनों को 12 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, 5 मिनट्स में कितना आएगा, 30 डिग्री। ये आपने ध्यान रखना है, 5 मिनट्स में कितना आया, 30 डिग्री। तो एंगल थीटा हमारे पास 30 डिग्री आ गया, रेडियस हमारे पास 14 सेंटीमीटर आया। तो अब हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला वही रहेगा, एरिया इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह 30 डिग्री पुट करेंगे अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 है तो उसको 14 पुट करेंगे, जो कटता है उसे काटेंगे, 3 12 या 36। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 या 12, 2 11 जा, 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 3 जा, 2 7 जा, और जो हमारे पास 7 से 7 कटेगा, 11 इंटू 14/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करके जो आपके पास आएगा डिवाइड करके वो आपने लिखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को आपने समझना है, अ कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। दैट मीन्स हमारे पास कोई सर्कल दिया गया है। आंसर में आपने डायग्राम जरूर बनाना है। कोई सर्कल हमारे पास दिया गया है जिसका रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और कोई भी कोड आप ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये कर ली, ए बी, सेंटर को मैंने ओ का नाम दे दिया, ठीक है। और ये जो बोला है कि कोड जो है वो सबटेंड्स कर रही है राइट एंगल, दैट मीन्स 90 डिग्री का एंगल जो है वो बना रही है एट द सेंटर ऑफ सर्कल, दैट मीन्स 90 डिग्री, ठीक है। तो रेडियस हमारे पास 10 सेंटीमीटर दिया गया है सर्कल का, जो कि गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें बोला गया है माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। तो दिस वन इज़ माइनर सेगमेंट एंड दिस वन इज़ मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो माइनर सेगमेंट के लिए हमें क्या, मैं जो सर्कमफ्रेंस पे इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ सी, ठीक है। तो माइनर सेगमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दी ओ ए सी बी, एरिया ऑफ ओ ए सी बी, उसमें से माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान देंगे, ये एरिया निकालने के लिए हमें, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा एरिया निकालना पड़ेगा ओ ए सी बी, ठीक है। उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, तब हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ओ ए सी बी डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, थीटा 90 डिग्री है, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई, पाई की वैल्यू डायरेक्ट पुट करूँगा 22/7, आर हमारे पास 10 है, आर स्क्वायर 10/10 इंटू 10 हुआ, ठीक है। माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, राइट एंगल ट्राइंगल है, क्यों, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का एंगल है, तो इसमें 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो अब इससे ये कटेगा, 9 4 जा 36, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 11 जा 22, 2 5 जा 10, तो ये हमारे पास आया 550/7 माइनस 50। तो ये जो हमारे पास आएगा माइनस करके, तो इसको एलसीएम लिया जाएगा इसका, तो ये इतना आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास पूरा 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए हमें एंगल चाहिए। तो एंगल हमें पता है, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, हमें पता है सर्कल का सेंट्रल एंगल क्या होता है। 90 डिग्री हमारे पास गिवन है, तो रिमेनिंग कितना बचा, 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट मीन्स 270 डिग्री। तो हमारे पास थीटा जो है वो 270 डिग्री आएगा, रेडियस हमारे पास 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो अगेन फार्मूला एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, थीटा यहाँ पे हमारे पास क्या पुट होगा, थीटा हमारे पास होगा 270/360 इंटू 22/7 इंटू 10 इंटू 10,
जो हमारे पास आएगा वो आंसर होगा। ये आप खुद ट्राई करेंगे क्योंकि बाकी सब मैंने बता दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। कोई हॉर्स है वो जो हमारे पास फील्ड है, खेत है, वो वर्गाकार है, स्क्वायर शेप का है, और जो हॉर्स है वो 5 मीटर लंबी रस्सी के साथ जो है वो टाई हुआ है, ठीक है। और हमारे पास जो स्क्वायर है उसकी जो साइड्स हैं वो दी गई हैं 15 मीटर, तो सारी की सारी 15 मीटर होंगी। और स्क्वायर है तो नेचुरल सा जो सब एंगल्स हैं वो 90 डिग्रीज़ के होंगे, चारों एंगल्स। तो अब बोला क्या गया है, एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ अ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। दिस मीन्स 5 मीटर लॉन्ग उसकी रोप है, रस्सी के साथ बांधा गया है, तो सिर्फ वो इस एरिया में ही चर सकता है, ठीक है। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ दिस फील्ड, ठीक है। तो रेडियस हमारे पास गिवन है 5 मीटर, ठीक है। एंगल हमारे पास गिवन है 90 डिग्री। तो डायरेक्ट फार्मूला में पुट करेंगे एरिया ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई पाई, पाई इंटू आर स्क्वेयर, 5 इंटू 5। थीटा की जगह मैं 90 डिग्री पुट करूँगा, 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, 22/7, 5 इंटू 5, ये हमारे पास 4 आएगा। 2 2 जा 4, 2 11 जा, तो ये हमारे पास जो भी आएगा 11 इंटू 5 ये हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। अब नेक्स्ट में बोला गया है अगले पार्ट में, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग। अगर हम रस्सी को 5 मीटर और बढ़ा दें, दैट मीन्स 10 मीटर कर दें, तो हमारे पास जो एरिया आएगा वो इतना आएगा, ठीक है। हॉर्स हमारे पास यहाँ रहेगा, तो हमें पूरा एरिया निकालना है। तो चेंज सिर्फ होगा रेडियस में। रेडियस में क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 मीटर, एंड थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री रहेगा। तो आर की जगह हम क्या पुट करेंगे, 5 की जगह 10, बाकी सेम की सेम जो है वो फार्मूला में वैसे ही पुट किया जाएगा। कैलकुलेशंस में थोड़ा सा फ़र्क आएगा, ठीक है, तो वो आपने खुद करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, एंड अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स। अम्ब्रेला की जो है वो 8 रिब्स हैं, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, डायग्राम गिवन दिया होगा आपके पास पहले से ही। कोई सर्कल है उसको 8 बराबर भागों में बांटा गया है, ये हमारे पास अम्ब्रेला है तो हम अम्ब्रेला ही बोलेंगे। एज्यूम करने के लिए कहा है अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। दैट मीन्स जो रेडियस है वो 45 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें बोला क्या गया है, एरिया निकालने के लिए, फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स। कंसेक्यूटिव रिब्स दैट मीन्स ये और ये, इसके बीच का एरिया निकालने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो सब रिब्स के बीच का एरिया निकालेंगे हम, ये दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, किसी एक रिब्स का एरिया निकालेंगे, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो टोटल एरिया आएगा, ठीक है। अगर एक रिब का निकालना है, टू कंसेक्यूटिव का ही कहा गया है, तो हम सिर्फ टू कंसेक्यूटिव का ही निकालेंगे। तो हमारे पास रेडियस हमारे पास गिवन है 45 सेंटीमीटर जो हमें चाहिए, लेकिन हमें एंगल चाहिए, एंगल। तो वी नो, निकालेंगे हम एंगल इसका, सेंट्रल एंगल ऑफ सर्कल कितना होता है, सेंट्रल एंगल 360 डिग्री। अब 8 रिब्स हैं तो हर एक रिब का निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको 8 से डिवाइड करूँगा, ठीक है बच्चों। तो 8 से डिवाइड करके जो हमारे पास एंगल आएगा वो होगा हमारे पास जो एक सेगमेंट है या माइनर सेगमेंट है या सेक्टर है उसका एंगल आएगा। तो हम क्या करेंगे उसके बाद, तो ये हमारे पास आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 360 का तो ये 45 डिग्री आएगा, ठीक है। तो थीटा भी हमारे पास आ चुका है, रेडियस हमारे पास है, तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला में पुट करेंगे, थीटा अपॉन 45 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई 22/7 आर स्क्वेयर 45 इंटू 45, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, जो कटेगा उसको काटेंगे, जैसे 5 से ये भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है, तो जहाँ तक कटता है काटेंगे, ठीक है। लास्ट में जो आंसर आएगा उसके साथ सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना ना भूलें, क्यों, क्योंकि ये एरिया है, एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में ही आता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में डायग्राम गिवन रहेगा, ठीक है। बोला क्या है, अ राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिज़ाइन। एक राउंड का जो टेबल कवर है हमारे पास, मेज का कवर है, उसके 6 इक्वल डिज़ाइन है, ठीक है। इफ़ रेडियस ऑफ द कवर इज़ 28 सेंटीमीटर, तो मैंने क्या किया, रेडियस ऑफ द कवर जो थी वो सर्कल की वो ड्रॉ कर ली 28 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ, रेट हमारे पास दिया गया है, तो हमने कॉस्ट निकालनी है उसकी। तो कॉस्ट के लिए हमें सबसे पहले एरिया ऑफ
सेगमेंट निकालना पड़ेगा, दैट मीन्स जिसमें हमें डिज़ाइन करना है। ये दिस वन, एक का एरिया निकालेंगे, लास्ट में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास जो है मैंने ड्रॉ किया, ये रेडियस है OP एंड OB। हमें निकालना है एरिया ऑफ PAQ, ये दिस वन एरिया निकालना है हमें। तो हमें एंगल चाहिए सबसे पहले, ठीक है। तो एंगल का कैसे करेंगे, वी नो सेंट्रल एंगल ऑफ सर्कल कितना होता है 360 डिग्री। इसके 6 इक्वल डिज़ाइंस हैं, तो कितना आएगा, 360 को 6 से डिवाइड करूँगा तो 60 डिग्री। दैट मीन्स ये एंगल मेरे पास, एक एंगल 60 का आएगा, दूसरा एंगल भी 60 का, तीसरा भी 60 का, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स्थ भी, ठीक है। तब ये 360 डिग्री पूरा होगा, ठीक है। तो रेडियस हमारे पास गिवन रहेगा, ठीक है। तो अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट का जो एरिया है इसका, वो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ OPAQ माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ। इस पूरे एरिया में से ट्राइंगल का एरिया जब मैं काट दूंगा तो क्या आएगा, ये एरिया बचेगा। तो इसमें हमारे पास फार्मूला लगेगा डायरेक्ट, θ/60 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई 22/7, पाई की वैल्यू रहेगी, r हमारे पास 28 है, ये रहेगा, माइनस एरिया ऑफ OPQ का एरिया रहेगा हमारे पास, आपने याद रखना है ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि इसकी दो साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 A², या जो भी इसकी साइड्स होती हैं। तो ये मैं पुट कर रहा हूँ, √3/4 आपने डायरेक्ट याद रखना है, इसके लिए कोई तरीका नहीं है, 28 × 28, ठीक है। अब 4 7 जा 28, यहाँ से 6 6 जा 2 3 जा 2 11 जा 7 4 जा, ठीक है। तो ये मेरे पास आएगा 44 × 28/3 माइनस 28 × 7 × √3, ठीक है। √3 की वैल्यू जो है वो 1.73 आपने एज्यूम करनी है, या उसको एज इट इज़ भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने वैसे पुट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जब माइनस करना है तो आपको जो डेसिमल में जो भी आएगा आपका आंसर वो होगा, तो ये आपने खुद सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। ये मैं बता दूंगा आपको। तो ये हमारे पास जो एरिया है वो इस का एरिया आ गया एक सेगमेंट का। अब हमें निकालना है 6 सेगमेंट हैं हमारे पास ऐसे, तो मैं क्या करूँगा, इस एरिया को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो भी मेरे पास इसको सॉल्व करके आएगा। 6 से मल्टीप्लाई करके वो हमारे पास अभी टोटल एरिया आएगा, कॉस्ट नहीं आएगी। तो जो हमारे पास 6 से मल्टीप्लाई करके आएगा उसे हम 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारे पास वो कॉस्ट निकलेगी, दैट विल बी आवर आंसर। तो चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।